बनारस के मिश्रा जी हैं जो आपके सामने है, 12-13 प्रत्याशी समथिंग नॉन मुस्लिम खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। MIM पार्टी सबकी पार्टी है। अभी जो है कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको बीजेपी की पार्टी बता देते हैं, कहीं कुछ बोल देते कहीं कुछ। लेकिन आने वाले दिनों में MIM पार्टी का CM बनेगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में CM बनेगा, आज नहीं बनेगा, अगली बार बनेगा, उसके बार बनेगा। क्योंकि काशीराम जी ने जब अपनी पार्टी की शुरुआत की तो बोले पहले हारो फिर हराओ, तीसरी बार जीत जाओ। अभी कौन राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। जो लोग राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते वो आंकड़े अपने घर पे या चाय के होटल पे लगाते हैं, बोलते फलाने जीत रहे, ढिमाके जीत रहे। लेकिन जीतेंगे जब हाथी कैसे निकल जाएगा, जब उनकी सत्ता नहीं बन रही, सरकार नहीं बन रही, तो वोट तो खराब होगा। और जब उनका कोई जिताने कह रहे हैं ना, विधायक मुझे सरकार से नहीं मतलब है, मुझे विधायक से मतलब। MIM पार्टी के आगे हाथी नहीं टिकेगा, इस बार नहीं टिकेगा। क्योंकि कभी खुद नहीं आई और मायावती वैसी साहब मुसलमानों की अगर आवाज़ उठानी होती तो वैसी साहब उठाएं, हिजाब पे मामला हो तो वैसी साहब उठाएं, किसी मुसलमान को मारा जाए तो मुसलमान तो वैसे साहब उठाएं। और बाकी वोट जो है मुसलमान का है, सपा भी लेगी, बसपा भी लेगी, सभी लोग लेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। सिंदौली में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि हरदोई में विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और अभी अभी जुमे का दिन है, लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। जानेंगे कि यहां पर जो है जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेगी। और चौथा चरण में यहां पर चुनाव होना है, 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो चौथे चरण में जनता वोट करेगी उनके क्या मुद्दे रहेंगे, इन सारे सवालों के साथ हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम हो सर? सर, मेरा नाम आबिद अली है और मैं यही चाहता हूं कि अब तक जितने लोगों ने यहाँ पे वोट किया या जितने प्रत्याशी होते थे, सब इस पार्टी से उस पार्टी में कूदते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में कूदते हैं। अब हम लोगों ने जो है ये ठाना है कि इस बार जो हमारी पार्टी अपनी पार्टी है उसको वोट देंगे। कौन सी पार्टी? हमारी पार्टी MIM की पार्टी है, उसी को वोट देंगे। और हमारी पार्टी जो हक के लिए लड़ती, हुकूक के लिए लड़ती है, उसी को वोट देंगे। CA NRC के लिए कोई नहीं बोला, सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। 3 तलाक के ऊपर कोई नहीं बोला, सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। और तो रहे कि सपा की लहर है, लहर वहर सब चली गई, लहर वो सब ख़त्म है। लहर का मसला कोई नहीं है इस टाइम। जो है अब सब लोग जाग चुके हैं। सबको कितना आदमी चूतिया बनाएगा, हर बार ये चूतिया बनाते गए, हम लोग जो है ठगते गए। मुसलमानों को इन्होंने ठगने का काम किया है। अब इंशाल्लाह MIM का जो है प्रत्याशी है और उसके पिछली बार हम लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं था, अब की से विकल्प है। और इसी विकल्प के साथ हम लोग रफ़ीक लंबू साहब को जिताएंगे और इंशाल्लाह पतंग को उड़ाएंगे। चलिए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है। हाँ, किस तरफ जाने वाली है जनता? जनता तो जा रही है हाथी पर। हाथी पर? जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी, BJP? न, हाथी पर ज़्यादा है। कौन है प्रत्याशी हाथी से? मन्नान साहब जी। उनको वोट करेंगे किस मुद्दे के साथ? वोट तो हाथी पर जाए। हाथी पे। जी, आप? हाँ, मंत्री जी का हम भी दे रहे हैं, हाथी का। हाथी का है जी। अच्छा। जी जी, मैं मोहम्मद निज़ाम जी, IM। अच्छा, AIM। जी जी। क्यों करेंगे AIM? क्योंकि ये लोग आरोप लगाते हैं कि AIM वोट कटवा है, काट के निकल जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं बनारस के मिश्रा जी हैं जो आपके सामने है, 12-13 प्रत्याशी समथिंग नॉन मुस्लिम खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज की पार्टी? जी जी बिल्कुल। पर ये जो आरोप लगते हैं वो गलत है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, और क्वेश्चन? जी जी, और लोगों से पहले जान रुके रहिए आप। जी, क्या नाम हो सर? मेरा नाम तो जानू गाजी है। जानू गाजी जी। जी, बताइए क्या माहौल है? माहौल एकदम बढ़िया है, बिंदास है, ठीक है। किस चीज़ का? चुनाव का, इस टाइम चुनाव चल रहा है। और किस चीज़ का? पान मसाले का? पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी की बात करेंगे। वैसे अभी तो सब पे भारी हाथी है। सब पे भारी हाथी है? जी, सब पे भारी है। अभी संडीला 161 विधानसभा में सबसे भारी हाथी है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की हर जगह से सीटें? नहीं, समाजवादी की हर जगह से निकल रही है, लेकिन संडीला विधानसभा नहीं निकल रही है।
ये आपको किसने बोल जो दिया? ओवैसी साहब जो नहीं, ओवैसी साहब जगह जगह अपनी रैलियां कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पहले नीचे उतर के तो देखें कहाँ गरीब तबके का जो इंसान है वो कहाँ पे मौका देंगे तब ना, अभी मौका ही कब दिया उनकी? नहीं, मौका दिया तो है, मेरे रफीक भाई ने मौका दिया है। रफीक बिल्कुल दिया है, रफीक भाई को बिल्कुल देख तो रहे हैं, प्रेजेंट टाइम अभी भी देख रहे हैं, पहले से भी देख रहे हैं रफीक भाई को। तो अभी क्या क्या ध्यान में मुद्दे होंगे, किसको वोट करने के लिए पहले क्या? वोट करने का तो फिलहाल तो जो सब पे भारी है उसी को वोट किया जाएगा, और जो अच्छा है, जो क्षेत्रीय है, जिसने काम किया है पहले क्षेत्र में और जो काम कर रहा है क्षेत्र में। क्षेत्र के तो रफीक भाई भी हैं। रफीक भाई भी क्षेत्र के हैं, लेकिन रफीक भाई अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन अभी उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे होना चाहिए था। उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे होना चाहिए था। कैसे, मतलब उस स्तर पे कैसे पहुंचेंगे? मतलब कि कार्य क्षेत्र में या लोगों की मदद के क्षेत्र में रफीक भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा रफीक भाई से जो होना चाहिए। जी, अभी लेवल काफी नीचे है, ये कहना है। हाँ, लेवल नीचे है थोड़ा सा। अगर वोट भी डालेंगे तो खराब जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब जाएगा, मैं ये क्यों कहूँ कि खराब जाएगा? भाई जिसके जो दिल में है वो तो डालेगा ही। होता है ना कि जो मतदान करने से पहले आदमी सोचता है कि नहीं मेरा वोट खराब नहीं जाए, तो मैं नहीं, ये तो हर इंसान के, आपके भी माइंड में भी चल रहा होगा, चाहे जिस विधानसभा से हो, कि मेरा वोट खराब नहीं जाना चाहिए। फिलहाल मेरा वोट खराब नहीं जाएगा, ये मुझे पता है और ये संपूर्ण विश्वास है। हाथी जी, बताइए। जी, इधर आ जी, MIM पार्टी विधानसभा 161 में जीत रही है और इंशाल्लाह जीतेगी। और जब 23 तारीख को वोट पड़ेंगे तो MIM को पड़ेंगे। वो इसलिए पड़ेंगे, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिमों के लिए जो है बोलते, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं दिल्ली में जब रोहित वैमुला नाम का व्यक्ति मारा गया तो ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। जब आगरा में वाल्मीकि समाज का एक युवक मारा गया तो उसको जो है ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। ओवैसी साहब, सुनिए, ओवैसी साहब हर आदमी को लेके चलते हैं, अमीर गरीब सबको, कोई भी बिरादरी हो, मुस्लिम, पंडित और दलित, सबको लेके चलते हैं। तो MIM पार्टी सबकी पार्टी है। अभी जो है कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, उनको BJP की पार्टी बता देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ, लेकिन आने वाले दिनों में MIM पार्टी का CM बनेगा इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में CM बनेगा, आज नहीं बनेगा, अगली बार बनेगा, उसके बार बनेगा, क्योंकि काशीराम जी ने जब अपनी पार्टी की शुरुआत की तो बोले पहले हारो फिर हराओ, तीसरी बार जीत जाओ। अभी कौन सी पोजीशन में हो, हारने की, हराने की, जीतने की? अभी हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, संगठन मजबूत है। जब 10 मार्च को वोट पड़ेंगे, खुलेंगे, तब लोगों को पता चलेगा MIM कहाँ है। हराने की स्थिति में है कि नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह। हम लीड कर रहे हैं विधानसभा 161 में, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। वो चाचा से बात कर ले। चाचा, हम बताना चाहते हैं, इधर आओ चाचा। सुनिए सर, हम बताना चाहते हैं, जो लोग राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते, जो लोग राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते, वो आंकड़े अपने घर पे या चाय के होटल पे लगाते हैं, बोलते फलाने जीत रहे, ढिमाके जीत रहे, लेकिन जीतेंगे जब हाथी कैसे निकल जाएगा? जब उनकी सत्ता नहीं बन रही, सरकार नहीं बन रही, तो वोट तो खराब होगा। और जब उनका कोई जिताने कह रहे हैं ना, विधायक, मुझे सरकार से नहीं मतलब है, मुझे विधायक से मतलब। MIM पार्टी के आगे हाथी नहीं टिकेगा, इस बार नहीं टिकेगा, क्योंकि उनका ऊपर आदमी जब जो है वोट देता है तो ये सोच के देता है सत्ता में सरकार किसकी बन रही है। देखिए ये भी तो सोचेगा ना, तो इसलिए जो है हाथी नहीं जीत रहा है। MIM पतंग 10 मार्च को इंशाल्लाह अपना परचम लहराएगा। पहले पतंग नहीं जीतेगी, जीतती हाथी भैया, हमसे पूछो ना। हाथी जीतेगा। हाँ, बिल्कुल हाथी जीतेगा। अच्छा, हाथी जीतेगा। नंबर का कौन है आप बताइए? दूसरे भैया कमल के फूल, कमल के फूल। फूल, हाँ, तीसरे पे साइकिल। नहीं, सत्य जो 161 विधानसभा की जो सत्यता है वो ये है। और यहाँ पे ना कोई जातिवाद है, ना ही हिंदू मुस्लिम है, लोग बनाने के सब कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है। अरे वो वैसे ही, वो तो फिर कहते रहेंगे भाई, उनको सरकार वो तो जातिवाद में बांट रहे हैं, लेकिन संडीला 161 विधानसभा में कोई जातिवाद नहीं। यहाँ सब मतलब हर धर्म का वर्ग, हर इंसान के लिए जुटा है। किसी भी वर्ग का आप ले लीजिए, वो बसपा के लिए जुटा है इस टाइम। क्यों? प्रत्याशी की वजह से कि पार्टी की वजह? नहीं, प्रत्याशी की वजह से, पार्टी की वजह से नहीं। मैं पार्टी से जिला पंचायत लड़ा हूँ। मेरे पापा पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, मेरी मम्मी भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही, मेरे मम्मी जिला पंचायत रही हैं, ठीक है, मेरे वालिद साहब जिला पंचायत रहे हैं, लेकिन मैं पार्टी की वजह से नहीं, मैं सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से हूँ। काम करते हैं जी, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, और अपनी बात आप स्वयं कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, आपसे पूछेंगे स्वयं पूछते हैं। अच्छा जी, आप बताइए। जी, हम बढ़िया काम है कर रहे थे मंत्री जी।
कोई भी काम हो। अब्दुल मन्नान साहब बढ़िया काम करेंगे, जीतेंगे भाई? जीतेंगे भाई। पूरा सब कॉलोनी है, क्या है, रोड है, सब वही ने बनवाया, और कौन बनवाया यहाँ? श्री राम कॉलोनी 900 लोग रह रहे हैं, ये मंत्री जी की देन है। देन है हर जगह। ये संडीला का एक दुर्भाग्य था 161 विधानसभा का कि पिछली बार मंत्री जी नहीं जीते। अगर पिछली बार जीते होते तो ये जो रेलवे फाटक वाली समस्या है, 2-2 घंटे हम लोग खड़े होते रहे फाटक के ऊपर, ये समस्या ना रही होती। और जितने ये समस्या सही नहीं है, 3 बार जीते, ये सही नहीं है भाई साहब। ये बात आप ना कहें, ये बात बेफालतू की फिजूल है। कह रहा हूं 3 बार रहे, ये फिजूल 3 बार मुद्दा उठाया, ये मुद्दा उठाया, कोई मुद्दा नहीं उठता है। हफ्ते में उस वक्त वो माहौल नहीं था। जितने भी चुनाव हुए आज तक इसी पे हुए हैं, सिर्फ रेलवे लाइन पे हुए। पहले ये दौर नहीं था जो ट्रैफिक अब लगता है वहाँ पर। अच्छा, पहले कम ट्रैफिक होगा, कम ट्रैफिक, अब ट्रैफिक ज़्यादा है। अब हम चाहते हैं कि अब के साल हमारे अब्दुल मन्नान साहब विधायक बने, जो संडीले में हमारे जो परेशानियां दिक्कतें हैं वो हम लोगों की दूर हो। बस पर ये आरोप, एक सेकंड, ये जो आरोप लगते हैं कि लगातार, एक मिनट रुको, जो मुस्लिम समाज है वो सपा बसपा इन्हीं पार्टियों को जिताता हुआ आया है। विकास के नाम पे ये कुछ नहीं करते हैं, यहाँ तक कि क़यादत को ख़त्म करते हैं, मुस्लिम नेताओं को मंच से धक्के दिए जाते हैं। ये जो आरोप है इनमें कितनी सपा वालों के में सत्य है, ये बात 101% सत्य है। किसी भी मुस्लिम को जो है, कोई भी हो, चाहे हाई लेवल का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, चाहे तहसील स्तर का हो, उसको नीचे रखा जाता है। आपको सेक्टर बूथ बना दिया जाएगा, ठीक है, आप नगर अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, आप उसी में भटकते रहिए, आपको ऊपर का टिकट नहीं कभी मिलेगा। आप क्षेत्र में आप काम करेंगे, टिकट भाई का हो जाएगा। सपा की ये सत्यता। बीएसपी में ऐसा नहीं है, नहीं, बसपा में भी ऐसा नहीं है, और भाजपा में भी ये चीज़ नहीं है। भाजपा में इस बार जो टिकट हुआ, ये सिर्फ इतने लोग प्रत्याशी होने की वजह से ये टिकट हुआ, वरना इनका टिकट नहीं होता। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मुसलमानों को नहीं। अभी वोट ये तो सिर्फ लोग बहाने बना रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संडीला 161 विधानसभा में ये कुछ भी नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान, ये सिर्फ फर्जी की बातें बता रहे हैं। ज़्यादातर अब्दुल मन्नान साहब को वोट जा रहा है संडीला में, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में रह रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं, बराबर क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। अच्छा, ओवैसी साहब के जैसे वो कहते हैं ना, हर एक मुद्दा वो उठाते हैं, चाहे वो CNRC का मामला हो, मुसलमानों को लेकर ट्रिपल तलाक का मामला हो, तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन पर सपा बसपा खामोश रही है। कहीं ना कहीं हर क्या मुसलमान वोट देगा? ये मेरा सवाल है। मुसलमान जिसको देना भी है वो तो देगा ही, ना मेरे कहने से ना आपके कहने से। अगर मेरे दिल में है देने का तो मैं तो दूंगा। माहौल दिख जाए, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भाई हाथी का माहौल है। नहीं, देखिए हाथी का माहौल है, वो इस टाइम गांव में आपको जाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ चौराहे पे खड़े होकर नहीं पता लगेगा, या मस्जिद के बाहर खड़े होकर नहीं पता लगेगा। आप चले जाइए, जो इंसान किसी को ना जानता हो, आप उससे पूछ लीजिए कि तुरंत पता लग जाएगा कि क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र का। तो मैं कौन सा इन सबको जानता हूँ, मैं तो रैंडमली पूछ रहा हूँ ना। नहीं, ये भी तो एक ओपिनियन वही चीज बता रहे हैं। कोई भी क्या माहौल है जी, आप बताइए चाचा, आप ही आए। अरे हम क्या माहौल है? बस हाथी वाले हैं हम लोग, हाथी वाले बस। आप जी हाथी वाले सब हाथी वाले हैं जी। सामने रुक जाओ जी, वाले हैं। कहाँ रहते हैं पहले ही बताइए आप। जी हमें मलिहाबाग रहते हैं। मलिहाबाद रहते नहीं, मलिहाबाग संडीला। अच्छा, इसी विधानसभा के है ना? बताइए क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा है। किसका? हाथी का चल रहा है। अच्छा, हाथी का चल रहा है जी। बाकी की पार्टियां? पार्टी तो जो सभी लड़ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ओवैसी को वोट देगा। अब मुसलमान अम्बोसी को देगा, उनको देगा, सबको देगा, लेकिन 1-2 में क्या होगा अम्बोसी का होने वाला है। अच्छा, नहीं, मुसलमान सबको दे रहा है। जी, अरे पार्टी तो अपने समय तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इधर यहाँ से तो है हाथी के। और लोगों से बात करें जी, बताइए। हम ये बताना चाह रहे हैं, जो लोग बहन जी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे कहना चाहते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन अभी हुआ, NDTV के न्यूज़ चैनल वालों ने किया, तो उसमें मायावती जी के जो है बड़े नेता, मुस्लिम नेता, वो बोल रहे हैं 50 सीट जो है बीजेपी से वो कर रहे हैं डील 300 करोड़ रुपए में। तो बताइए, अगर यहाँ या कहीं भी अगर कोई बसपा को वोट देता है तो समझ लो वो बसपा को गलत दे रहा है, उसको डायरेक्ट बीजेपी को दे देना चाहिए। खाली मुली नाम लगा रहे हो, ये तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, अभी सामने आया है, NDTV ने किया है।
तो आप लोग बहन जी को जो मजबूत कर रहा है वो बीजेपी को मजबूत कर रहा है। से गठबंधन किए थे उस टाइम का तो है जी, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, जब ये लोग हारते हैं या इनकी सीटें कम रहती हैं तो ये खुले तौर पर ये कह देते हैं कि मुसलमान समाज का हमें वोट नहीं मिला। लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि जैसे पिछले, सुन लीजिए, पिछले चुनाव अगर हुए, इन्होंने क्यों नहीं किया अखिलेश यादव को कि यादव समाज का हमें वोट नहीं मिला, तो इस वजह से उनकी सीटें हार गई। बात तो वही सारे जो है जितने हथकंडे हैं वो सारे मुसलमान के ऊपर थोप दिए जाएंगे, कोई भी पार्टी हो। यही तो ओवैसी साहब उठाते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं समझते? आप हम समझते हैं, लेकिन ओवैसी साहब उस स्थिति में नहीं है ना। स्थिति में आप भी तो लाएंगे। अरे मैं कैसे लाऊंगा? मेरे अकेले लाने से थोड़ी ना होगा। मतलब तुम्हारी आप अकेले की बात नहीं कर रहे, तो फिर मैं इस जनता की सबकी बात कर रहा हूं। जनता की सबकी बात, लेकिन क्षेत्र में आके आप कुछ दिन देखिए तो कि यहाँ पे क्या हो रहा है 161 विधानसभा में भाई, तब तो आप अपने साथ आपको रह गए। प्रत्याशी दिए तो है। अरे प्रत्याशी तो दे दिए, लेकिन खुद तो नहीं आए। अरे मायावती क्या खुद आती हैं? मायावती क्या ओवैसी साहब आ रहे हैं 20 तारीख को संडीला में ओवैसी साहब आ रहे हैं। मायावती कभी खुद नहीं आई, और मायावती ओवैसी साहब मुसलमानों की अगर आवाज उठानी होती तो ओवैसी साहब उठाएं, हिजाब पे मामला हो तो ओवैसी साहब उठाएं, किसी मुसलमान को मारा जाए तो मुसलमान तो ओवैसी साहब उठाएं, और बाकी वोट जो है मुसलमान का है, सपा भी लेगी बसपा भी लेगी, सभी लोग लेंगे। आगे अभी अखिलेश से कह दिया जाए कि वो हिजाब पे क्या बोलते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता है। मायावती बोली नहीं रही है, कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ ओवैसी बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें क्या मुसलमानों का वोट चाहिए, वो भी चाहते कि अपने वहाँ रहते, वो इसीलिए यहाँ आए हैं कि अपने मुसलमान भाइयों का हक दिलाए, इसीलिए वो हैदराबाद से चल के आए हैं। आदमी कहता है कि वो हैदराबाद से यहाँ चल के आए, बाहर की पार्टी है। मोदी के घर के हैं, वो भी तो बाहर के पार्टी के हैं, वो भी तो गुजरात के हैं। लोग 20-80 की बात कहते हैं, 20-80 वो 80%। नहीं वो बाबा आप ना बात समझ, 20-80 की बात करते हैं, की बात चल रही है। 20-80 की बात करते हैं तो 20 में जो है वही सिर्फ सिमट के रह जाएंगे। इंशाल्लाह 80 वाले इधर ही आएंगे, ये पार्टी ये कहना जी। 80 वाले इधर आएंगे। गाड़ियाँ प्रचार की अभी निकल रही है, समाजवादी पार्टी की गाड़ी है। क्या हाल है? ठीक है, प्रचार गाड़ियाँ निकल रही है। तो बहरहाल संडीला का ये माहौल है, तमाम लोगों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। आपने सुना, आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सलमान के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट।